नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में एक तरफ बड़े पैमाने पर शिक्षकों पर कार्रवाई की जा रही है तो दूसरी तरफ हाईकोर्ट में इसे लेकर सुनवाई हुई है। दरअसल हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि आपने शिक्षकों पर कार्रवाई कितना किया है और कितने शिक्षकों को अब तक आपने कार्रवाई की जद में लपेटा है। दरअसल आपको पता है, हमने आपको बार बार खबर भी बताई है कि बिहार में वैसे शिक्षक जो कि फर्जी डिग्री पर बहाल हुए हैं या जिनकी बहाली फर्जी डिग्री के आधार पर हुई है, वैसे शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने की कवायद की जा रही है। सरकार ने पहले निर्देश दिया और कहा कि यदि आप अपने आप नौकरी छोड़ देते हैं तो आप पर कोई गाज नहीं गिरेगी, लेकिन सरकार ने फिर बाद में कार्रवाई शुरू की तो यह भी पता चला, हमने खबर में भी बताई थी आपको कि अब सरकार ने गिरफ्तारी के आदेश दे दिए हैं, धरपकड़ के निर्देश दे दिए हैं फर्जी शिक्षकों के खिलाफ। तो इसी मामले पर एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इस दौरान राज्य सरकार से कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल फर्जी डिग्रियों के आधार पर बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की हुई बहाली के मामले में जांच करने को लेकर किए गए लोकहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में अब तक की कार्रवाई की रिपोर्ट 13 मार्च तक मांगी है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह और न्यायाधीश मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने रंजीत पंडित द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया। दरअसल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बड़ी संख्या में जाली डिग्रियों के आधार पर शिक्षक राज्य में काम कर रहे हैं, वेतन भी उठा रहे हैं। कोर्ट को यह भी बताया, पहले कोर्ट ने 2014 के आदेश में कहा था कि जो इस तरह की जाली डिग्री के आधार पर राज्य सरकार के तहत शिक्षक हैं, उन्हें एक अवसर दिया जाता है कि वे खुद ये पद छोड़ दें या इस्तीफा दे दें। कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ऐसे शिक्षक अपना पद स्वयं छोड़ देते हैं तो उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस मामले में सुनवाई के दौरान 26 अगस्त 2019 को याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इस आदेश के बाद बड़ी संख्या में जाली सर्टिफिकेट के आधार पर कई शिक्षक कार्यरत हैं और वेतन भी ले रहे हैं। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर की और इस पूरे मामले को निगरानी विभाग को जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के लिए कह दिया। दरअसल कोर्ट में कई सारी बातें कही गई और इस याचिका को लेकर के जो बातें थी, जो अदालत में पेश की गई, जो बातें दलीलें पेश की गई, उसके मुताबिक जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिया तो यह कहा कि अब राज्य सरकार बताए कि अब तक ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई की जद कहां तक पहुंची है। मतलब आपने कितने शिक्षकों पर कार्रवाई की है, कितने ऐसे शिक्षक हैं जो पकड़ में आ चुके हैं, कितने ऐसे शिक्षक हैं जो पकड़ में आने के बाद कार्रवाई में हैं, कार्रवाई जिन पर हुई है, जो हटाए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसे शिक्षक जिन्होंने अब तक अपने आप को सरेंडर कर दिया। तमाम तरह के सवालात हैं और तमाम तरह के सवालातों के जवाब जो है राज्य सरकार को अब हाईकोर्ट में देना होगा, बताना होगा कि फर्जी डिग्री के आधार पर जो है शिक्षक काम कर रहे हैं, सरकार का पैसा ले रहे हैं, बेफिजूल का खर्चा सरकार का हो रहा है और वैसे शिक्षकों पर हो रहा है जो कि नील बटा सन्नाटा है, पढ़ाने के नाम पर जीरो है। आप समझ सकते हैं कि जिनकी बहाली ही फर्जी डिग्री के आधार पर हुई है वो क्या पढ़ाएंगे। अगर बढ़िया से स्पेलिंग पूछ दिया जाए किसी चीज का तो वो बढ़िया से ठीक ढंग से नहीं बता पाते हैं और ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोज आज सोशल मीडिया का जमाना है, हर तरफ वायरल होता है। तो ऐसे में अब राज्य सरकार से इसे लेकर रिपोर्ट मांगी गई है। देखना है कि हाईकोर्ट को राज्य सरकार अब जो है रिपोर्ट कब तक सौंप देती है, क्योंकि तारीख मुकर्रर है, तारीख तय की गई है हाईकोर्ट के द्वारा और इसी तारीख के अंतर्गत जवाब भी देना होगा, रिपोर्ट भी सौंपनी होगी। लेकिन सबसे खास बात, बिहार में ऐसे शिक्षक अभी भी बहुत सारे घूम रहे हैं जिन्होंने फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी तो ले ली लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।